आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, प्रणाम करता हूं। जब हमारा बचपन था और हम छोटे थे और कोई शिक्षक पढ़ाते थे तो हमारी अवस्थाएं कैसी होती हैं और समझाते कैसे थे और समझते कैसे थे। आज जब हम उन्हीं चीज़ों को समझा रहे हैं अपने छोटे बच्चों को तो मुझे याद आता है उन परिस्थितियों की, इसलिए मैंने छोटे छोटे सवाल लिया, छोटे छोटे अंक। जब मैं शिक्षा महाविद्यालय में पढ़ रहा था तो उस समय 2 विधियां बताई जाती थी। विधियां तो और भी है, लेकिन 2 विधियों को उल्लेख कर रहा हूं मैं। सरल से कठिन की ओर और कठिन से सरल की ओर। तो प्रारंभिक चयन आप क्या करेंगे दोनों में से? मैंने 2 विधियों को उल्लेख किया, सरल से कठिन की ओर। मैंने कठिन से कठिन सवाल लूंगा, उसके बाद सरल की ओर आऊंगा। ये पहला हल। और दूसरा हल, सरल से सरल सवाल लूंगा, फिर कठिन से कठिन की ओर चलूंगा। तो ये सरल से कठिन ये ज्यादा उचित है उम्र के लिहाज से। चलिए आगे पढ़ते हैं। भिन्नों को जोड़ना घटाना। हमने केवल 2 भिन्न लिया है। भिन्न की संख्या 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। उसको फिर आगे बताऊंगा मैं कि 3 भिन्नों को कैसे जोड़ेंगे या 4 को कैसे जोड़ेंगे। मैं केवल 2 भिन्नों को जोड़ने के लिए यहां पर कुछ बातें बताने चाह रहा हूं। अब देखिए, यहां पर अंश हर दोनों को जोड़ना है। अगर यहां पर ऋण चिन्ह लिखा है तो फिर यह घटाने की प्रक्रिया हुई, और धन लिखा है तो योग की प्रक्रिया है। अब यहां पर समझ में आता है कि विद्यार्थी के लिए 2 शब्द मिलते हैं गणित में, जोड़ना और योग करो। जोड़ो और योग करो। कभी कभी वो पूछते हैं मुझसे कि जोड़ना तो ठीक है, योग करो क्या है? तो मैं कहता हूं दोनों प्रक्रिया एक ही है, केवल गणितीय भाषा है ये। अगर योग करो कहने के लिए कहा जा रहा है तो आप जोड़िए। इन दोनों का हर देखिए। हर के लिए दोनों एक विषम संख्या है, एक सम संख्या है, तो हम इसको सीधा सीधा गुणा करेंगे। 4 को 3 से गुणा कर देंगे 12। थोड़ी सी प्रक्रिया में अंतर है। अब इसमें भाग की प्रक्रिया और गुणा की प्रक्रिया, दोनों प्रक्रिया लागू होती है। कैसे प्रक्रिया लागू होती है? इस संख्या को हम इससे भाग देंगे। पहले भिन्न के हर से इसको हम भाग देंगे 12 को। तो 12 को हम 4 से भाग दे तो ये 4 दिया 12 कट जाता है। ये कितना मिला? 3। उत्तर मिला हमें 3। अब इस 3 का क्या करें? तो इस 3 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 गुणित 3। तो यहां पर 2 गणितीय संक्रियाएं लागू हुई। पहला भाग, फिर गुणा, दोनों संक्रियाएं लागू हैं, याद रखना पड़ेगा। अब इसका क्या करें? तो इसी संख्या को जो हमने लघुत्तम निकाला है, लघुत्तम समवर्त निकाला है, 12 को 3 से फिर भाग देंगे। तो स्वाभाविक है, प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी या मिडिल स्कूल के विद्यार्थी इसको ज्ञात कर लेते हैं। 3 चौक 12 मतलब 4 बार जाता है। अब उस 4 का क्या करें? तो उस 4 को इससे गुणा करेंगे। फिर वही प्रक्रिया लागू हो रही है 2 बार, भाग और गुणा। अब ये चिन्ह यहां पर आ जाएगा, 2 गुणित 4। इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, फिर जो मिलेगा परिणाम जो प्राप्त होगा उसका हम योग करेंगे। तो 3 तिया 9 और 4 दूनी या 2 चौक 8 बटा 12, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 8 17 बटा 12, ये इसका उत्तर हुआ। अगला फिर लेते हैं। हमने संख्याएं यही ली। अब देखिए यहां पर घटाने की प्रक्रिया मैंने सेम संख्या ली है, सेम भिन्न लिया है, दोनों बराबर की भिन्न है, एक ही संख्या है। विद्यार्थियों के पास ज्यादा समझ में आता है कि एक ही सवाल को जोड़ करके या घटा कर बताएं, क्या फर्क पड़ता है हमें। अलग सवाल लेंगे तो उसको थोड़ी सी दिक्कत है,
तो हम एक साथ वही सवाल कर रहे हैं घटाने की प्रक्रिया में। अब 4 तिया 12, विद्यार्थी जानता है यहां पर ये 12, तो ये 12 पहले से आ गया। इसमें हमने क्या किया था, 12 को 4 से भाग दिए, हमको 3 मिला था। अब यहां पर लिखा है 4 तिया 12, 3, 3 तिया 9, कितना आया। अब ये जो चिन्ह कहां पर आएगा, ये चिन्ह यहां पर आएगा। इस चिन्ह को उतार करके यहां पर लाते हैं, उसको लिखने की अलग से आवश्यकता नहीं पड़ती, उतार कर लाना पड़ता है। अब इस 12 को इसमें जो हम प्रक्रिया किए थे, 3 चौक 12 4 बार गया, वैसे ही 3 चौक 12 4 बार गया। अब उस 4 को इससे गुणा करेंगे, 2 चौक 8 या 4 दूनी 8। 2 चौक 8, ये स्पष्ट हो गया। वो सरल सी संख्या है, 3 तिया 9 गुणा करना है, इसको गुणा करना है, और जो परिणाम प्राप्त होगा उसे हम घटाएंगे, ऋण के दोनों के बीच में। तो 3 तिया 9, 4 दूनी 8 या 2 चौक 8 बटा 12। अब 9 में 8 घट जाएगा, 9 में 8 घट जाएगा तो 1 बटा 12, ये हमको उत्तर मिला घटाने से। जोड़ने से यह 17 बटा 12, 17 बटा 12 मिला, और घटाने से हमको 1 बटा 12 मिला। तो इन दोनों में क्या अंतर है, अब तुलना करके फिर देखिए। इस संख्या से ये 17 गुना बड़ा है, बड़ा छोटा की फिर तुलना करके देखें, फिर कभी चर्चा करेंगे इस संबंध में। तो हम इस तरह से हम जोड़ने घटाने की प्रक्रिया को लागू करते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए समर्पित हैं जो प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक शालाओं में पढ़ते हैं, वे भली भांति इसका अध्ययन करेंगे। मैं इन्हीं आशाओं के साथ आज के पाठ्यक्रम यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद।